हुआ था, काफी लंबा था वैसे तो, फिर भी उसको पढ़ेंगे और संक्षेप में समझते हुए फिर से रिकॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, यह सृष्टि है जो परिवर्तनशील है और ये कर्म है जो युग धर्म के अनुसार होते आए हैं और होते रहेंगे। भूला प्राणी फिर भी शांत नहीं होता। खिलौनों की दुनिया बालक के लिए मनमोहक होती है। इनमें कुछ टूटते हैं, कुछ नए आते हैं, किंतु बालक कब तक इन कर्मों के खिलौनों से खेलता रहेगा? उसे ज्ञान प्राप्त करना है, खिलौनों का मोह छोड़ना है। खिलौनों का मोह कम हो जाता है जब वह ज्ञान का अभ्यास प्रारंभ करता है। ज्ञान उसे ज्ञान देता है, अब तू खिलौनों से न खेल, नहीं तो तू मेरा लाभ न उठा सकेगा। बालक दुविधा में पड़ जाता है, कहता है, ये कर्म रूपी खिलौने मुझे प्रिय हैं, इनका परित्याग मेरे लिए कठिन है। ज्ञान कहता है कि तू मुझसे अनुराग कर, मेरा अनुराग ही इनके परित्याग में सहायक होगा। ज्ञान का अनुराग बढ़ता गया और खिलौनों के मोह का परित्याग होता गया। ऐसा भी समय आया जब बालक यह भी भूल बैठा कि वह भी कभी खिलौनों से खेला करता था। यही अवस्था ज्ञानी की है, जिसने कर्म जंजाल से ज्ञान के द्वारा विरति पाई, कर्मों के प्रति अनुराग न रहा, अब वह चिंतन मनन का अभ्यासी हो गया। अवस्था विशेष है। ज्ञानी भी शिशु था, बालक था, युवा था, प्रौढ़ था। अब वृद्ध अवस्था आई। ज्ञान की हरियाली दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। शरीर में परिवर्तन आए, ज्ञान दृढ़ होता गया। परिवर्तन कैसा? शरीर में अवस्थाएं कहाँ छिपी थीं? बीज में भी तो वृक्ष छिपा हुआ था। आश्चर्य क्यों? बीज में प्राण शक्ति थी, अतः वर्धित हुआ। ज्ञान भी प्राणी के प्राणों में रहता हुआ संवर्धन चाहता था। सहायक मिले, फला फूला, किंतु कर्म का अवसान कहाँ हुआ? कर्म ज्ञान के अनुराग में रूपांतरित हुआ। कर्म होते रहे, न व्याकुलता के कारण बने और न हर्ष के। यह पुस्तकों का ज्ञान नहीं, प्रकृति का ज्ञान है, जिसकी पाठशाला ही निराली है। पाठ पढ़ा नहीं जाता, पाठ स्वयं उपदेश देता है। चाहिए ज्ञान दृष्टि, प्रकृति का गंभीर अवलोकन। और संक्षेप में इसका यही भाव लिया, जबकि देखा जाए तो ये पूरा एक जीवन यात्रा है इसके अंदर। अब सबको अपने अपने ढंग से ही समझ में आती है कि किस प्रकार खिलौने बदलते रहते हैं और प्राणी जो है भले ही कितना बड़ा हो जाए शरीर से, उसका मन तो बच्चा ही बना रहता है। यानी हमेशा हमेशा खिलौनों से खेलने का ही अभ्यासी बना रहता है। ज्ञान का भी कभी अभ्यास करेगा, उस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो खिलौनों से मोह है, यह बात जब समझ में आ जाती है, तब वो उस मोह से बाहर निकलने का प्रयास करता है और ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। अन्यथा जिस प्रकार मोह से ग्रसित प्राणी यही समझता है कि मैं तो अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूं, किंतु उसका ध्यान कर्मों की ओर ही ज्यादा रहता है और उन्हीं कर्मों में उलझा रहता है। और जो विशेष कर्म करने चाहिए उसे विकर्म, जो यहाँ गुरुदेव ज्ञान के रूप में समझा रहे हैं कि वो विकर्म क्या है, वो ज्ञान है। तो जैसे जैसे विकर्म होंगे, तो जो कर्म हो रहे थे पहले, जिन कर्मों के खिलौनों में वो उलझा हुआ था, जिन कर्मों के जंजाल में वो फंसा हुआ था,
उस कर्म जंजाल से, उस विकर्म के द्वारा, विशेष कर्म अर्थात ज्ञान के द्वारा बाहर निकल पाता है। अब उसका अनुराग कर्मों के प्रति नहीं है, अब उसका जो अनुराग है वो ज्ञान के प्रति है। तो जो कर्म का अवसान कहा जाए या कहा जाए कि कर्म का रूपांतरण हो गया, कर्म का रूपांतरण हुआ कर्म के, ज्ञान के अनुराग के रूप में। और यह भी कहा गुरुदेव ने कि प्रत्येक प्राणी के भीतर जैसे बीज रूप में सब कुछ है विद्यमान, और वो बीज जैसे जैसे विकसित होता है, प्रारंभ में शरीर शिशु है, बालक है, युवा है, प्रौढ़ है, इस तरह से आवर्धन होता रहता है, उसका बढ़ता रहता है। उसी प्रकार ज्ञान में प्रारंभ में वो बीज रूप में है सबके भीतर, वो प्राण शक्ति बीज में होती है शरीर को बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार प्राणों में वो ज्ञान की शक्ति भी है जो छिपी हुई है, जिसको सहायक मिलता है। और किसको मिलता है सहायक? जो उस ज्ञान का संवर्धन चाहता है। यही कह रहे हैं, ज्ञान का संवर्धन चाहता था, सहायक मिले, फला फूला, और धीरे धीरे वो कर्म का अनुराग ज्ञान के अनुराग में परिवर्तित हो गया और मनन चिंतन का अभ्यासी हो गया वह प्राणी। यही जीवन उसका चलता रहता है। और जो ज्ञान वो प्राप्त करने चला है वह कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वो अपने भीतर का ज्ञान है, अपने भीतर की जो उसकी सूक्ष्म प्रकृति है, उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसके बारे में वो जानता है, समझता है। जो कुछ भी बाहर से सुनता है, श्रवण करता है, फिर उस पर मनन करता है मन के द्वारा, फिर जो अनुभव मिलते हैं उस पर चिंतन करता है चित्त के द्वारा, और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे बुद्धि के माध्यम से अपने अहंकार को शुद्ध करने में लगाता है। तो इस प्रकार भीतर की शुद्धता बढ़ती जाती है और वो अपने एक एक मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप का अवलोकन करता रहता है, और उसको अब मिलती है ज्ञान की दृष्टि। और वो ज्ञान की दृष्टि उसके भीतर जब भाव समाहित हो जाता है, तब अपने आप ही वो भीतर का अवलोकन करना, यानी देखना, सुनना, समझना, मन की अवस्था, बुद्धि की, चित्त की, हृदय की, अहंकार की, सब कुछ वो समझने लगता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ये संक्षेप में इसका यही भावार्थ है इस पैराग्राफ का, और यही जीवन होना चाहिए। गुरुदेव अपना जीवन यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ घटित हुआ, और यदि आप ये मार्ग अपनाते हो, इस तरह से आगे बढ़ते हो, तो आपको भी अवश्य ही कर्म को ज्ञान में या ज्ञान के रूपांतरण में, ज्ञान के अनुराग के रूप में बदलने में कामयाबी मिलेगी, और समझ पाएंगे कि हाँ, इस प्रकार कर्म का अवसान संभव है, उन कर्मों का जो बंधन का कारण बनते हैं। ये कर्म या ज्ञान जो है, उसका अनुराग, यह भी एक कर्म है, यह भी समझाया गुरुदेव ने, किंतु यह कर्म मुक्त करता है, बंधन में नहीं बांधता है। आगे कह रहे हैं आज इस पैराग्राफ में कि ज्ञान भी यदि अभिमान का कारण बने तो ऐसे ज्ञान की भी आवश्यकता है। ज्ञान व्यवहार का, ज्ञान परमार्थ का। व्यवहार का ज्ञान इहलोक की यात्रा सुगम बनाता है, किंतु परलोक की उपेक्षा भी अवांछनीय है।
परलोक का कल्पित भय तथा उत्साह यही लोक के सामाजिक नियम उपनियम पर नियंत्रण रखता है। छोटा सा पैराग्राफ है, किंतु भाव कुछ डिफरेंट है इसमें, उसको समझना होगा। यही कह रहे गुरुदेव यहां। अक्सर कहते हैं कि ज्ञान का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, किंतु कुछ हद तक ज्ञान भी अभिमान का कारण बने तो ऐसे ज्ञान की भी आवश्यकता है। जो अक्सर प्रश्न करते रहते हैं लोग आपस में भी, और मेरे सामने भी कई बार आया है ये प्रश्न कि भैया अहंकार में और स्वाभिमान में क्या अंतर है। तो यहां गुरुदेव उस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। स्वाभिमान जिसके पास होगा वह अपने स्वयं के लिए अपना जीवन अर्पित करेगा, और जैसे जैसे स्वयं के नजदीक पहुंचेगा तब वो वास्तविक स्वयं का अर्थ समझने लगता है। फिर वो बात बेबात में दूसरे का अहंकार पोषित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए उसकी चापलूसी नहीं करता। वो स्वयं वो योग्यता अर्जित करने का प्रयास करता है और कर पाता है यदि उसका पुरुषार्थ उस दिशा में उसको ले जाए। तो जिसने उसके प्रति परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है और कुछ अर्जित किया है ऐसा ज्ञान, तो वो ज्ञान कुछ हद तक यदि उसके अभिमान का कारण बने भी तो कम से कम वो उसे गलत कार्य करने से, यानी जो वो करता रहा था पहले उल्टे सीधे कर्म, उनसे बचाने में अवश्य ही सहायक होता है। उसका अहंकार उसको करने नहीं देता कि अरे पहले तू गिड़गिड़ाया करता था, किसी के सामने पैसे मांगा करता था या कुछ और मांगा करता था, किंतु आज नहीं, आज तो मैंने पैसे कमा लिए हैं, अब तो हूं मैं कुछ। तो वो दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना उसका छूट जाता है। यानी वो जो भीतर में एक अहंकार उसके आया, अभिमान आया, कुछ बना वो, इसलिए कहने को तो ये स्थूल का उदाहरण है, किंतु सूक्ष्म में जो ज्ञान है वो यदि अभिमान का कारण बने कुछ हद तक तो उसकी भी जरूरत है। यही भाव समझ में आ रहा है यहाँ पर जो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं। और फिर ज्ञान के दो रूप बताए हैं कि एक है व्यावहारिक ज्ञान यानी दुनियादारी का ज्ञान, और एक है परमार्थ का ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान। तो जो व्यावहारिक ज्ञान है यानी भौतिक ज्ञान है, वो तो जो हम संसार में रहते हैं उसकी यात्रा को सुगम बनाता है, यानी इहलोक की। किंतु यदि वो परलोक की बात जो सुनता आया है, यानी सिर्फ यही एक लोक नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और है इस ब्रह्मांड में, तो उसकी उपेक्षा करना भी उचित नहीं है। यानी कुछ है, यानी सिर्फ यह जो जीवन जी रहा है और इस जीवन यापन के लिए जो कुछ भी ज्ञान उसने अर्जित किया है वही पर्याप्त है, यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ और है कि परलोक होता है। और लोग दिखाते हैं, परलोक का भय दिखाते हैं कि यहां तुम ऐसा करोगे, गलत काम करोगे तो हाँ भाई परलोक में तुमको ऐसा होगा। तो गलत काम करने से भयभीत होता है यानी डरता है, न करे कि उससे कुछ पाप हो जाएगा। और सही काम करने के लिए यानी कुछ पुण्य करो, उसको करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो इस तरह है परलोक का भय जो है और उत्साह जो है वो कल्पित है, क्योंकि परलोक एक कल्पना का ही रूप है, किंतु फिर भी
हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस लोक के सामाजिक जो नियम उपनियम है उस पर नियंत्रण रखता है। वो हमको गलत काम नहीं करने देता इस दुनियादारी में। तो जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी भी आवश्यकता है। और जो लोग भय दिखाते हैं पाप पुण्य का या गलत सही कर्मों के करने का फल और ये सब बातें, यह सब जो समाज के जो नियम बने हैं, उपनियम बने हैं, इन सब के ऊपर में नियंत्रण रहता है इस भय का और साथ साथ उत्साह का कि पुण्य करो, वही पुण्य करो तो उसका लाभ मिलता है समाज को। अरे भय है नहीं, नरक में चले जाओगे, पाप कर रहे हो तुम, तो उसका भी नियंत्रण रहता है। यानी समाज की भलाई होती है इसके माध्यम से। आगे कह रहे हैं, मनुष्य के हृदय में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त वाहिनी नली की गति है। देव तथा दानव दोनों ही मन तथा हृदय पर समान अधिकार रखते हैं। दिन प्रकाशमान, रात्रि अंधकार तथा प्रकाश का सम्मिश्रण। दोनों ही अबाध गति से अपने कार्य करते आ रहे हैं। ज्ञान और कर्म का चक्र भी उसी प्रकार चला आ रहा है। जिस तरह शरीर के अंदर हृदय है, एक मशीन की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, और उसमें दो तरह की रक्त वाहिनी नली है। जब हम सांस लेते हैं तो उसकी ऑक्सीजन उस ब्लड को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है, और वो आगे हमारे शरीर में हृदय उसको पहुंचाता है। और फिर जो लौट के आता है रक्त, वो अशुद्ध है। और इस तरह शुद्ध और अशुद्ध दो तरह की रक्त वाहिनी नली जो है हृदय के अंदर है, और हृदय की गति रहती है और रक्त जो है प्रवाहित होता रहता है शरीर में। यानी हृदय की गति और शरीर का रक्त प्रवाह, उसमें दोनों ही चीजों का महत्व है। और वो है एक नाड़ी जो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, और साथ ही साथ दूसरी जो अशुद्ध को वापस लेकर के आती है। इसी प्रकार देव और दानव दो ये ऐसे भाव हैं, दैवी भाव और आसुरी भाव। इन दोनों का ही मन और हृदय पर समान रूप से अधिकार रहता है। यानी जो कुछ भी हम समझते हैं कि ये विरोधी भाव हैं, जैसे शुद्ध है अशुद्ध है, विरोधी हैं। देव और दानव ये भी विरोधी हैं, किंतु मन और हृदय पर दोनों समान अधिकार रखते हैं। यह है सूक्ष्म हृदय की बातें। स्थूल हृदय में जैसे शुद्ध और अशुद्ध दो रक्त वाहिनी नाड़ी है, उसी तरह है हमारे मन और हृदय पर शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार के भाव हृदय में आते रहते हैं। एक देव भाव है जो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और दूसरा दानव भाव है जो हमारे हृदय को अशुद्ध करता है। तो ये चलता है, ये स्वाभाविक है। उसी प्रकार दिन क्या है? दिन प्रकाशमान है और रात्रि अंधकार तथा प्रकाश का सम्मिश्रण। कहने को तो रात्रि अंधकार ही अंधकार कहलाएगी, किंतु फिर भी उसके अंदर हम प्रकाश कार्य करने के लिए पैदा कर ही लेते हैं। पुराने जमाने में दीपक जलाए जाते थे, और अब बिजली के बल्ब, लाइटें तरह तरह के ये जलाए जाते हैं। तो कहने को तो रात्रि अंधकार में होती है, किंतु अंधकार और प्रकाश दोनों का सम्मिश्रण होता है। उसी प्रकार कभी कभी दिन भी प्रकाश और अंधकार का सम्मिश्रण हो जाता है।
जब घनघोर घटाएं छा जाती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से रात हो गई हो, किंतु वास्तव में होता वो दिन ही है। तो यह सम्मिश्रण ये चलता ही रहता है। तो सुख और दुख, अच्छा बुरा, दिन और रात, देव और दानव, शुद्ध और अशुद्ध, ये दोनों ही अबाध गति से अपने कार्य करते आ रहे हैं। यानी अबाध यानी बाधा नहीं है, सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, देव भी और दानव भी। उसी तरह ज्ञान भी और कर्म भी, उसका चक्र भी उसी प्रकार चला आ रहा है। यानी यहां पर गुरुदेव ज्ञान को दैवी भाव कह रहे हैं और कर्म को आसुरी भाव कह रहे हैं। यानी कर्म में जब तक लिप्त रहोगे तब तक भौतिकता में रहोगे, और यह चक्र ऐसा है जो तुम्हें स्थूल के भाव से या बार बार जन्म लेने के भाव से फिर वही सब रहेगा। तो ये चक्र उसी प्रकार चलता आ रहा है। यानी ये एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, ज्ञान और कर्म, क्योंकि ज्ञान आएगा तो कर्म को अपने में समा लेगा, या यूं कहा जाए रफ लैंग्वेज में कि वो उसको हजम कर लेगा, उसका रूप ही बदल जाएगा। जिस तरह कोई भी वस्तु जब हजम हो जाती है तो उसका रूप बदल जाता है, खा ली जाती है, ग्रसित कर ली जाती है, वैसे ही ज्ञान कर्म को ग्रसित कर लेता है और उसका रूप ही बदल देता है, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु ये दोनों जिस तरह दिन और रात एक दूसरे के पूरक हैं और ये चक्र यानी एक साइकिल है उसको पूरा करते हैं, वैसे ही ज्ञान और कर्म भी एक चक्र है, एक साइकिल को पूरा करते हैं। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि ये चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान पूरी तरह से अवसान को प्राप्त हो जाएगा और कर्म भी अवसान को प्राप्त हो जाएगा। अवसान से यहाँ पर गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि उसका रूप बदल जाता है, कर्म का रूप बदल जाता है, ज्ञान में समाहित हो जाता है, और ज्ञान का रूप भी बदल जाता है, जो बताएंगे बाद में क्या रूप बनता है उसका। आगे कह रहे हैं कि देव भी कार्य करते हैं, दानव भी। निर्मल भाव तथा मैले विचार देव दानव का कार्य करते हैं। यह भी कहा जाता है कि मनुष्य में पशुत्व भी है, देवत्व भी। पशुत्व काम की प्रेरणा देता है, देवत्व दया की, क्षमा की, ज्ञान की। और अब उस बात को इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि दोनों के ही कार्य हैं, दोनों ही उपयोगी हैं। देव भी कार्य करते हैं, दानव भी करते हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो निर्मल भाव हैं, यानी कि वो भाव जो हमें शुद्ध कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, शुद्ध करती है, वैसे ही निर्मल भाव जो है हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। और दूसरी ओर जो मैले विचार हैं, और ये बहुत ही गंदगी अगर आ जाए तो वो मैले कहाँ है, वो तो गंदे विचार हैं, यानी विकार बन के आते हैं वो, तो वो दानव का कार्य करते हैं, यानी हमें तमोगुण से ग्रसित कर देते हैं। और निर्मल भाव जो है वो हमें शुद्ध करते हैं और हमें सतोगुण की ओर ऊपर उठाते हैं। यह भी कहा जाता है, बिल्कुल है, कि मनुष्य में पशुत्व भी है, देवत्व भी है। कहा क्या जाता है, प्राणी मात्र इसको अनुभव करता है कि कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे भीतर भी क्षमा की, दया की भावना आई होगी, किसी के प्रति करुणा जागी होगी,
कभी न कभी हमारे भीतर भी ज्ञान की इच्छा आई होगी। तो यह देवत्व भाव है। दूसरी ओर पशुत्व भाव है, तो उसके लिए तो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। पशुत्व भाव क्या है? वो काम की प्रेरणा देता है कि भी लगे रहो तुम तो सुबह से शाम, कोल्हू के बैल की तरह है, पिल पड़ो बस। किसमें? दिन भर के कामों में। अब ये मत दिमाग लगाओ कि तुम्हारा जीवन कैसे बीत रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। जिन कर्मों को तुम कर रहे हो, जिन कर्मों को प्रेरणा देने वाला जो भाव है, वो आखिर वो भाव है क्या? तो यहां तो यही कह रहे हैं गुरुदेव, वो पशुत्व भाव है, वही काम करने की प्रेरणा देता है, कर्म करने की प्रेरणा देता है। आगे कह रहे हैं, पशुओं से मनुष्य कार्य करवाता है। पशुत्व का आधिक्य मनुष्य को कर्मों में नियुक्त करवाता है। कर्म कर्म कर्म, यही उसकी पुकार रहती है, तथा कर्म करने के उपरांत भी संतुष्ट नहीं रहता। अंतिम श्वास तक कर्म का मोह परित्याग कर नहीं पाता। देवत्व ज्ञान तथा दया की रट लगाए रहता है। शांति वहां भी नहीं, दयालु कोई और है, जो इन विपरीत भाव पशुत्व और देवत्व युक्त मनुष्य को संकेत करता रहता है कि देह अवसान के पूर्व ही कर्म ज्ञान के अवसान के मर्म को वह समझ ले, अन्यथा इन दोनों का चक्र कर्म ज्ञान का चलता ही रहेगा। तो यह तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य जो थोड़ा सा भी बुद्धिमान है, वो जानता है कि जो काम पशु से हो सकता है वो मैं उससे ही करवाऊं। तो मनुष्य ही पशुओं से कार्य करवाता है, यानी पशुओं को पालता है, पोसता है, अपने अधीन करता है और फिर उन पशुओं से वो कार्य लेता है। किंतु जब मनुष्य स्वयं कार्य करने लगता है, स्वयं कर्मों में नियुक्त हो जाता है, जो कार्य वो पशुओं से करवा सकता था, तब क्या हुआ? यानी उसके भीतर अब पशुत्व का आधिक्य हो गया, यानी पशुत्व भाव बहुत ज्यादा हो गया। तो वो खुद ही कर्मों में लिपट जाता है, कर्मों में लिप्त होने लगता है। तो यही समझना है यहां पर कि जितना काम हम खुद कर सकते हैं उतना सा ही करें। जो काम हम दूसरों से करवा सकते हैं वो दूसरों से ही करवाएं। और यह एक बहुत ही सिंपल मैनेजमेंट टेक्निक कहलाती है। वो क्या? कि सही मैनेजर कौन होता है? सही मैनेजर वो होता है जो दूसरों से काम लेना जानता हो और स्वयं सिर्फ जो काम कर रहे हैं लोग उनका सुपरविजन करे कि हाँ, जिसको जिसको जो जो काम सौंपा है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं। और यदि मैनेजर खुद ही एक वर्कर की तरह है, काम में लग जाए, मशीन के पुर्जे ठीक करने में लग जाए, तो क्या होगा? उसका काम कौन करेगा फिर? अरे भाई, उसका काम तो ज्ञान प्राप्त करना है। उसका काम क्या दिन भर इन सब दैनिक कार्यों में पिले रहना है, उसी में लगे रहना है। सोचता नहीं है प्राणी, अपने जीवन को मैनेज करना नहीं जानता है।
सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दे, दूसरों को भी और अपने आप को स्वयं को भी, कि इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये करना है, शरीर को ये करना है, हाथों को ये करना है, कानों को ये करना है, मन को ये करना है, बुद्धि को ये करना है। इतने यंत्र उसके पास है, सबसे काम ले, वो लेता नहीं है, खुद लग जाता है, खुद सब में शामिल हो जाता है, और अपनी जो खुदी है, उसका अपना जो अस्तित्व है, उसके बारे में सोचता ही नहीं है कि मुझे उसे भी जानना है। वही उसका लक्ष्य है जीवन का, मनुष्य जीवन का। तो यह जो है पशुत्व का आधिक्य है, यानी पशुत्व भाव इतना ज्यादा है प्राणी के अंदर कि वो बस हर समय कार्यों में ही लगा रहता है, कर्मों में ही लिप्त रहता है। इतना ही नहीं, सुबह से शाम तक कर्म 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 यही बोलता रहता है, यही उसकी पुकार रहती है। कितना कर लिया, काम हो गया ना भाई, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। और एक दिन दो दिन नहीं, वर्षों वर्ष, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, अंतिम श्वास तक भी वो कर्म करने का जो मोह है उसको छोड़ नहीं पाता है। ये अवस्था है साधारण प्राणी की। बोलता जरूर है मुंह से, हाँ मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे भी लोगों के साथ दया दिखानी चाहिए, मुझे भी क्षमा करना है, मेरे भीतर भी करुणा हो। ये सब बातों का रट तो जरूर लगाए रहता हो, किंतु छूटता नहीं है कर्म का मुंह। खाली बोलने से हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रयास भी करता है तो शांति वहां भी नहीं मिलती उसको। क्यों? क्योंकि वो समझता है मैं ज्ञान प्राप्त कर लूंगा अपने बल पर। अरे नहीं, यह तो दयालु है कोई जो दोनों भावों को संभालता है, पशुत्व और देवत्व जो विपरीत भाव है, और उन्हें समझाता है, संकेत करता है प्राणी को कि देख भाई, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, और जितना समय बाकी रह गया है, यह देह जो है उसका एक न एक दिन तो अवसान होना ही होना है, एक न एक दिन तो समय इसका पूरा होना ही होना है। तो उसके पहले तो कम से कम कर्म ज्ञान के अवसान का मर्म तो समझ ले। नहीं तो इन दोनों का चक्र अर्थात कर्म और ज्ञान का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस तरह से दिन और रात, देव और दानव, शुद्ध और अशुद्ध, ये सब अबाध गति से अपने कार्य करते चले आ रहे हैं, उसी तरह ज्ञान और कर्म का चक्र भी उसी प्रकार चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। आगे कह रहे हैं, कर्म अवांछनीय नहीं और न ज्ञान, किंतु अवसान का मर्म मनुष्य न समझा तो मानव के तन मन शिवत्व भाव में लीन कैसे होंगे। यूं तो आवश्यकता है कर्म की, ज्ञान की, इहलोक तथा परलोक के लिए, किंतु कर्म वही उपयुक्त जो वृत्तियों को उपशम कर सके, ज्ञान वही जो निर्वाण पथ में अग्रसर करता हुआ स्वयं अर्थात ज्ञान अवसान को प्राप्त हो। और इस छोटे से पैराग्राफ में भी काफी कुछ गुरुदेव ने समझा दिया हम लोगों को कि ऐसा नहीं है कि कर्म की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही चाहिए। किंतु जो शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, अवसान, यानी कर्म का अवसान और ज्ञान का अवसान, उसका मर्म जब तक नहीं समझेगा मानव अर्थात यह जीव जो जीव भाव में ही जी रहा है,
तो कैसे उसका स्थूल और सूक्ष्म तन और मन सब कुछ शिवत्व भाव में लीन होगा। यानी जो अवसान का मर्म समझ जाता है, कर्म का भी और ज्ञान का भी, तब अपने आप उसे समझ में आ जाता है कि यह जीवत्व भाव जो है वो शिवत्व भाव में अवसान हो जाता है, उसका उसमें वो लीन हो जाता है। कर्म की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है, इस लोक के लिए भी और लोक के लिए भी। किंतु कौन से कर्म करने हैं? कर्म तो वही उपयुक्त हैं जो वृत्तियों को उपशम कर सके, यानी कि शांत कर सके, वृत्तियों का जो कुछ भी प्रभाव है उससे हमें बचा सके, वही कर्म उपयुक्त है। और ज्ञान वही जो निर्वाण पथ में अग्रसर होने की प्रेरणा दे, यानी आगे हमको बढ़ाते जाए। निर्वाण पथ क्या है? निर्वाण पथ है आवागमन से मुक्ति। उस पथ पे जो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और शरीर का निर्वाण होने के पूर्व ही यदि उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, यानी उस पथ पर चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो स्वयं ही उस ज्ञान का अवसान हो जाता है। किसमें हो जाता है? उस अवस्था विशेष में, यानी वो जो निर्वाण की अवस्था, जो जीते जी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होता है, जो ज्ञान के आधार पे निर्वाण पथ पे आगे बढ़ रहा है, और उसका लक्ष्य है उस अवस्था को उपलब्ध करना जहां पर आवागमन से मुक्ति की अनुभूति मिले, मृत्यु का भय दूर हो, और उसका कुछ भी हम नाम ले लें, तो वहां जब पहुंच जाता है तो उस ज्ञान का स्वयं ही अवसान हो जाता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म वही उपयुक्त है जो वृत्तियों को उपशम कर सके, यानी उन्हें शांत कर सके, और ज्ञान वही उपयुक्त है जो निर्वाण पथ में हमें आगे बढ़ाता जाए, और वो ज्ञान स्वयं ही निर्वाण जब अवस्था उपलब्ध हो गई तो अवसान को प्राप्त हो जाए। थोड़ा समय है, अभी लेते हैं अगला पैराग्राफ कि अवचेतन से अति चेतन तक यात्रा करने वाला कौन? तन या मन? तन स्थूल है तथा मन के अनेक संकल्प विकल्प। हठ योग के द्वारा यदि मन तन में विशेष अवस्था की कल्पना भी कर ली जाए तो यह सहज अर्थात स्वाभाविक नहीं, कल्पना ही रहेगी। अवसान कर्म और ज्ञान का यह कल्पना नहीं, अवस्था विशेष है, जहां कल्पना जल्पना सब शांत। विद्या बुद्धि का बल व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, तब वह अर्थ संग्रह में सहायक होता है, और जब वह साधना में प्रयोग किया जाता है तो एक नवीन पथ का कारण बनता है। साधना विद्या बुद्धि का आधार नहीं लेती, उसका आधार उसका इष्ट होता है, वह निराकार हो या साकार। साधना भी कर्म यदि कहलाए तो साधना वह कर्म नहीं जिसके अवसान की अपेक्षा है। साधना उस अवस्था विशेष में पहुंचा देती है जहां कर्म का अवसान स्वतः होता है। और उसी बात को गुरुदेव दूसरे ढंग से अभी समझा रहे हैं साधना के रूप में, कि
बातें तो लोग करते हैं कि ये यात्रा क्या है, अवचेतन से अति चेतन की यात्रा है। यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो जो कुछ भी कर्म और ज्ञान का अवसान है, यह अवचेतन से अति चेतन तक की यात्रा है। किस प्रकार है तथा कौन यात्रा कर रहा है, क्या यह तन कर रहा है या मन कर रहा है, यह विचार करना होगा। जब विचार करता है तो पाता है कि तन तो स्थूल है, तो कहां तक ऊपर उठ पाएगा, वो अति चेतन तक कैसे पहुंच पाएगा। अवचेतन की अनुभूति तो होती है उसे, जो स्वप्न में उसे सब अनुभव में आता है वो अवचेतन के द्वारा ही आता है, किंतु अति चेतन वो अवस्था तो ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो वो कौन है, क्या तन के द्वारा पहुंचेगा वहां, क्या मन के द्वारा पहुंचेगा। तन तो स्थूल है, वो कहां तक जा पाएगा। और मन में तो कितने संकल्प विकल्प। और यदि कोई हठयोग के द्वारा अपने शरीर में और अपने मन में कुछ ऐसी विशेष अवस्था की कल्पना भी कर ले कि हाँ भाई मैं पहुंच गया हूं, अब मेरे कर्म का अवसान हो गया और मेरे ज्ञान का भी अवसान हो गया, तो यह कल्पना ही होगी, यह सहज अनुभव नहीं होगा उसका। देखा जाए तो कर्म और ज्ञान का अवसान यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अवस्था विशेष है। यानी उस अवस्था में पहुंचकर कल्पना जल्पना, यानी कल्पना तो शांत हो ही जाती है, और जो भी उल्टी सीधी बातें अब तक सुनता आया था, करता आया था, बकबक तरह तरह की, वो सब शांत हो जाती है। यानी ये कर्म ज्ञान का अवसान जो है ये कल्पना नहीं है, उस अवस्था विशेष में पहुंचने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। लोग क्या करते हैं, विद्या बुद्धि का बल लेते हैं और उसके द्वारा वहां पहुंचना चाहते हैं, किंतु सबका अनुभव है कि भौतिक व्यवसाय में तो उसका प्रयोग हो सकता है, होता है, धन कमाने में होता है, और कमाने में नहीं संग्रह में भी होता है। तो विद्या बुद्धि यह सब भौतिक जीवन में बहुत लाभदायक है, और वही विद्या बुद्धि जब साधना में प्रयोग की जाती है तब प्राणी ढूंढता है कि हाँ किस तरीके से एक नया रास्ता ढूंढा जाए। जैसे दिखता है, अरे मेरे पूर्वजों ने तो ये व्यापार किया था और वो व्यापार आजकल तो उस ढंग से होता नहीं है, उस ढंग से कोई लाभ नहीं होता, उससे कोई कमाई नहीं होती। मुझे तो कुछ ऐसे तरीके से करना है जिसमें कमाई हो सके, तो उसमें अपनी विद्या बुद्धि का प्रयोग करता है प्राणी, और यदि उसकी विद्या बुद्धि कामयाब हो जाती है तो अवश्य ही अर्थोपार्जन भी होता है और अर्थ संग्रह में भी उसको सहायता मिलती है विद्या बुद्धि के द्वारा। और इसी विद्या और बुद्धि को जब आध्यात्मिक विद्या और आध्यात्मिक बुद्धि को साधना में प्रयोग किया जाता है तब जाकर पता लगता है कि हाँ भाई मुझे भी कुछ अलग रास्ते से ही अनुभव में आएगा। वास्तव में आधार नहीं होती है ये विद्या और बुद्धि इस साधना की। आधार तो जो भक्त है उसके लिए उसका इष्ट ही होता है, किंतु विद्या बुद्धि उसमें सहायक बहुत होती है। अब वो इष्ट जो है वो हो सकता है कि साकार रूप में हो, और हो सकता है वो साकार ही निराकार रूप में आ जाए। जिस तरह गुरुदेव का साकार रूप हम देखते हैं समक्ष धोती और कुर्ते में, किंतु जब उनका निराकार रूप हम देखते हैं या अनुभव करते हैं तो प्रेम और भाव के रूप में करते हैं। तो है इष्ट तो वही है,
वही आधार है उसका। साकार में वो एक मूर्ति या तस्वीर के रूप में है और निराकार में प्रेम और भाव के रूप में है। तो यह आधार होता है और विद्या बुद्धि उसमें सहायक होती है। साधना है क्या? साधना कोई कर्म नहीं है। और यदि कोई कहे कि साधना भी एक कर्म है, तो साधना तो ऐसा कर्म नहीं है जिसके अवसान की अपेक्षा की जाए कि हाँ भाई साधना मेरी पूरी हो जाए। अपेक्षा क्या की जाए? साधना का अवसान किसमें होगा? साध्य में होगा। जब साध्य तक पहुंच जाएगा प्राणी, तभी साधना उसमें समा जाती है। साधक और साधना दोनों साध्य में समा जाते हैं। यह सब हम बहुत बार सुन चुके हैं। और जिन किसी को भी छोटी मोटी साधना लेके चलता है और छोटा मोटा साध्य लेके भी चलता है, तो उसे समझ में आ जाता है। किंतु वो कर्म का रूप बनता है। वो साधना कि हम सुबह बैठते हैं, हम तो ध्यान में बैठे हैं, हो गया, तो आप जिस चीज को उपलब्ध करना चाहते हो वहां आप पहुंच गए समय विशेष के लिए, और आपने समझ लिया कि ये ध्यान में बैठना जो है यही एक साधना है, और वो ध्यान आपका कर्म बन गया। ऐसा नहीं है। साधना कोई कर्म नहीं है कि जिसको आप समझ लें कि पूरा हो गया। चलता रहता है। और वो साधना आपको जब तक आपके साध्य तक नहीं पहुंचाए, अर्थात उस अवस्था विशेष तक नहीं पहुंचाए जहां पर कर्म का अवसान जो है अपने आप हो जाए, यानी पूरी तरह से आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है वहां पहुंच गए आप। सर्वप्रथम तो आपके कर्म जो है, स्थूल कर्म या दैनिक कर्म, वो विकर्म में आते हैं यानी समाते हैं, और धीरे धीरे वो विकर्म जो है वो भी कर्मों का ही रूप होते हैं, वो अकर्म में समाते हैं। तो इस प्रकार से वो साधना जो है वो अपने आप ही उसका अवसान हो जाता है। स्वतः ही उस कर्म का अवसान होता है यदि हम उस साधना को भी कर्म का रूप माने तो। समय हो गया, अब बल्कि ज्यादा ही हो गया है। अभी पूरा करते हैं आज। बोलिए। तनुश्री शर्मा। हेलो, प्रणाम भैया। हाँ बोलो। ये एक्चुअली कल बात आई थी कि हमको सूक्ष्म का ज्ञान नहीं, सूक्ष्म प्रकृति का ज्ञान लेना है। और ये भी बात आई थी कि हमारा ज्ञान जो है अंदर पर धरा हुआ है ऑलरेडी। तो एक्चुअली अगर सब है तो ये जब आत्मज्ञान बोलते हैं तो क्या है एक्चुअली? ज्ञान को हमको बस अनकवर करना है, यही है, मतलब ज्ञान ऑलरेडी है। नहीं, उसको आगे बढ़ाना बीज रूप में है वो, ये कहा गुरुदेव ने। और शरीर का उदाहरण लिया कि जिस तरह माँ के गर्भ में बीजारोपण होता है और धीरे धीरे वो विकसित होता है, शिशु का रूप लेता है, फिर बालक बनता है, फिर युवा बनता है, फिर प्रौढ़ बनता है और फिर वृद्ध बनता है। तो इस तरह वो विकसित होता है। वैसे ही ज्ञान भी है, बीज रूप में है वो ज्ञान हमारे प्राणों में, किंतु वो संवर्धन चाहता है, यानी वो भी डेवलप होना चाहता है। कब डेवलप होगा? जब उसको सहायक मिलेंगे, यानी उसकी हेल्प करने वाले भाव विचार, ऐसी वो संगत करेगा। व्यक्ति की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ ऐसे भाव विचार जो है वो उसको सहायता करते हैं और धीरे धीरे ज्ञान जो है
वो फलता है, फूलता है, और जो भी कर्म अब तक करता आ रहा था वो उस ज्ञान में समाहित होता है। यानी अब उसके अंदर ज्ञान के प्रति एक अनुराग पैदा होता है। यानी अब उसका कर्म क्या हो गया? उसका कर्म है दिनों दिन अपने ज्ञान को और डेवलप करना, और भीतर की जो भी प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके बारे में जानकारी लेता है, अपने आप जानने की कोशिश करता है। किसी और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है उसको। सारा खेल तो भीतर में ही है। शांत होके बैठता है, उसका अवलोकन करता है, देखता है, सुनता है, समझता है। और ऐसा नहीं चलते फिरते भागते हुए, नहीं, शांत होकर और बड़े सीरियसली, तब मालूम पड़ता है उसको कि हाँ, अब क्या अवस्था मेरी है। और उसके लिए फिर वो सबकी सहायता चाहिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, और सहायता चाहिए भीतर से भी बाहर से भी। और उसका आधार है उसका इष्ट, वो भी उसकी सहायता करता है, क्योंकि वो तो हमेशा बैठा है, तैयार बैठा है सहायता करने के लिए। हम स्वयं अपनी सहायता करना नहीं चाहते। समस्या वही है, कल भी यही बात हुई थी कि हमारा ज्ञान के प्रति रुझान होना चाहिए, तभी कोई ज्ञान देने वाला हमको ज्ञान देगा। वो हमारे भीतर बैठा हुआ वो ज्ञान जो हमारे प्राणों में है, तभी वो विकसित होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक। हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसियाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये प्रश्न आया था कि जो आज पढ़ा गया उसमें बात आ रही थी, पशु को काम की प्रेरणा देता है। तो ये लग रहा था कि काम तो और संसारिक जीव है तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है ही, तो पशु तो भाव कहाँ होगा? पशुत्व का आधिक्य कहा है। आधिक्य मतलब जब पशुत्व भाव ज्यादा हो जाता है तो वो पिल पड़ता है, कामों में ही लगा रहता है। उसके अलावा उसको कुछ भीतर में क्या हो रहा है, सुबह से शाम तक। जिसको बहुत ही बढ़िया एक शब्द सुना था मैंने, अभी नहीं बहुत पहले, जब मैंने शुरू में जॉब ज्वाइन किया था फैक्ट्री में, उस वक्त एक शब्द सुना था, क्योंकि देखता था मैं एक ऐसे व्यक्ति को, और वो शब्द मुझे याद आ गया अभी, और बहुत कॉमनली यूज भी होता है, आजकल भी होता है, और उसको कहते हैं वर्कोहॉलिक। आपने सुना होगा ये शब्द। ये जो वर्कोहॉलिक्स होते हैं उनके लिए वर्क क्या है, अल्कोहल की तरह है, और वो पशुत्व भाव है, उसका आधिक्य है वो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अरे आप दूसरों से काम लो ना, ये उदाहरण तो मैंने दिया था। वो खुद मैनेजर हूं, मैं जानता हूं उस बंदे को। मैं उस वक्त भी देखता था कि अरे ये तो मैनेजर है, इसको तो लोगों से काम लेना चाहिए, है? ये खुद लगा रहता है, लगा ही नहीं रहता वो, न सुबह है न शाम। हम पहुंचते उसके पहले पहुंचा हुआ होता है, और मालूम नहीं रात को कब घर जाता है। तो ऐसे लोग सिर्फ इसमें ही नहीं है। ये तो बोल देगा कोई कि वो क्या मतलब है, लेकिन अपने काम धंधे में भी लोग ऐसे ही लगे रहते हैं सुबह से शाम। यहां आधिक्य बोल रहे हैं, जितना आवश्यक हो तो करिए ना आप, क्योंकि दोनों चीजें हैं साथ में, पशुत्व भी है देवत्व भी है, दोनों पे ध्यान दीजिए। आप तो बस लगे हुए हैं, खाली पशुत्व में ही लगे हुए हैं, काम काम कर्मों में ही आपका ध्यान है, उसके अलावा कोई ध्यान ही नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। हाँ हरिओम। हाँ पूनम अग्रवाल।
बोलिए। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ बोलिए, हरिओम। हाँ, भैया परसों ऐसे जैसे चर्चा में आया था कि प्रश्न पूछा गया था कि हम लोग कैसे अपना सब सौंपे। तो आपने कहा था कि सौंपते जाओ और मतलब कार्य होते जाएंगे, देखते जाओ। तो जीवन में ऐसे अनुभव तो बहुत बार आते हैं कि हमने उनको गुरुदेव पे अपने इष्ट कार्य सौंपा और वो जो हमारी कल्पना में भी नहीं था उससे भी अच्छे से होकर कार्य हुआ। लेकिन वो सिर्फ उस कार्य तक ही वो क्यों सीमित रहता है? मतलब आगे हम उस तरीके से फिर क्यों अपने आप को गुरुदेव को समर्पित नहीं कर पाते? मुझे लगता है आपने थोड़ा सा उसको अलग ढंग से समझा है। मेरा कहने का मतलब अच्छा। ये था हाँ। कि आप ये समझ के कार्य करो कि ये आपके प्रभु का दिया हुआ कार्य है। उसको सौंप दिया तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए क्या? नहीं ना, कार्य तो किया ही है ना आपने। नहीं। काम तो करना ही होता है, काम का बोझ नहीं है सिर पे। ये है उसमें कहने की बात कि आप इन्वॉल्व होके करिए, एंजॉय कीजिए उस काम को। उस पे सौंप दिया, वो करेगा। अरे ये सब तो कभी कभी होता है। हाँ भाई, बेटी का ब्याह है, ये करना वो करना, उस पे सौंप दिया, हो गया बेटी का ब्याह। तो फिर कब आएगा बेटी का ब्याह? बाकी की जिंदगी में क्या करोगे? कर्मों का बोझ लेके घूमते रहोगे? ऐसा थोड़ा ही होता है। ये सब तो एक ओकेजन होते हैं, समय विशेष की बात अलग होती है। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो, इवन डे टू डे लाइफ में जो भी आपकी दिनचर्या है, उस काम को इन्वॉल्व होके करो। मैंने उदाहरण लिया भी था उसका, है ना। एक गृहिणी का उदाहरण लिया था। सब्जी बना रही है, ये कर रही है, पूरी तरह लीन होके कर रही है। ये सब ध्यान में है ना आपको? सब्जी तो रोज रोज बनती है। जो भी कार्य करें हम, उसको पूरी तरह, हाँ, ये कहने का मतलब है। सौंपने का मतलब ये नहीं कि हाँ उस पे सौंप दिया हो जाएगा। करना तो आपको है ही ना, और डूब के करें, इन्वॉल्व होके, बोझ न ले काम का। ठीक है। हाँ भैया, अब समझ में आ गया। हाँ ठीक। थैंक यू। हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ, पुष्पा गोयन का। क्या हुआ पुष्पा जी? अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? अनम्यूट कीजिए पुष्पा जी। हाँ, समझ में आ गया मुझे। हाँ, अब हुआ। हाँ खुल गया ना, फिर बंद हो गया। हाँ हाँ बोल। हाँ, वो खुला बंद ऐसे ही चलता है। हाँ बोलिए बोलिए। ज्ञान यदि अभिमान का कारण बने तो ऐसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है ना। ज्ञान व्यवहार का, ज्ञान परमार्थ का। इस पे तो बहुत डिटेल में बात हुई है, बहुत डिटेल में बात हुई है। शुरू की लाइन यही थी आज, और इसे खूब डिटेल में बात हुई है कि हमको थोड़ा बहुत तो अभिमान रखना ही होता है, ताकि जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं, जो कर्म हमारे पुराने होते हैं, उसको छोड़ने के लिए जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, उसका थोड़ा बहुत अभिमान तो हमको रखना ही चाहिए। नहीं तो बार बार हम नीचे की ओर गिर जाएंगे, फिर उन्हीं नीचे के कर्मों में लिप्त होते जाएंगे। अपनी खुद की महिमा को समझना है कि हाँ मैंने ये उपलब्ध किया है, उसको यहाँ पे गुरुदेव अभिमान की बात, हाँ अभिमान कह रहे हैं। अरे नहीं, मैंने ये उपलब्ध किया है, खुद को मालूम है, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना, लेकिन हाँ मुझे है, पता है मैं इस योग्य हो गया हूं, तो क्या मैं वही सब करता रहूंगा जो पहले करता था? तो ये एक अंदर में फीलिंग आती है ना। अभिमान आ जाता है। आवश्यकता है ऐसे ज्ञान की जो आपको बिल्कुल निरीह अवस्था, दीनहीन भावना में जो आप जी रहे थे, उससे आपको ऊपर उठाता है। उस ज्ञान की आवश्यकता है जो आपको थोड़ा सा अभिमान देता है कि मैं भी कुछ हूं। अब समझ में आ गई बात? हाँ। थैंक यू भैया।
ठीक। हाँ, फाइनली अब लेते हैं सुभाष जी, सुभाष पोदार। हाँ, बोलिए सुभाष। हरिओम भैया। हाँ बोलिए। हरिओम भैया, कुसुम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। भैया अभी आपने कहा कि साधना एवं साध्य कर्म के उस अवस्था विशेष पर पहुंचा देती है जहाँ कर्म का अवसान स्वतः हो जाता है। तो फिर उसमें आपने ये भी समझाया कि कर्म विशेष का समावेश, यानी कर्म विकर्म, विशेष कर्म में और फिर अकर्म में समावेश हो जाता है। अकर्म मतलब या भैया कर्तापन हुआ ना, कि अपने कर्तापन को और अपने ईश्वर को सौंपे, हम निमित्त मात्र है। क्या यही है क्या भैया? की और समझाइए थोड़ा सा। अकर्म ज्ञान की अवस्था होती है, जिसको गुरुदेव यहाँ बार बार कह रहे हैं कि कर्म होते रहते हैं, अपने आप कर्म होते रहते हैं। कई बार बताया है गुरुदेव ने उसको कि उसमें उस ऐसे व्यक्ति का कर्म के प्रति न अनुराग रहता है न विराग रहता है। कर्म होते रहते हैं, जीवन यापन होता रहता है। ये जो अवस्था है, ये अवस्था जब वो साधना उस अवस्था विशेष में पहुंच जाती है, यानी अब वो ज्ञान में समाहित हो गई। उसका साध्य क्या था? ज्ञान प्राप्त करना, यानी अब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लोग भले ही कहें कि ये कर्म है, तो इसलिए कह रहे हैं कि साधना भी एक कर्म है। अगर कोई कहता है तो उस कर्म का भी अवसान स्वतः हो जाता है जब वो साधना उसको उस अवस्था में पहुंचा देती है जहां उससे उसका साध्य मिल गया, यानी साधक और साधना दोनों के दोनों साध्य में ही समाहित हो गए, उसी में लीन हो गए। तब जाकर के साधना का अवसान अपने आप होता है। तो हमारा साध्य क्या है? हमारा साध्य ये भी बताया गुरुदेव ने पहले कि वो कहाँ चल रहा है, वो निर्वाण पथ पे चल रहा है। निर्वाण पथ पे आगे बढ़ते हुए पहुंचना चाहता है वहां पर, तो वो वही कर्म कर रहा है जो उसकी वृत्तियों को उपशम कर सके, और वही ज्ञान प्राप्त कर रहा है जो निर्वाण पथ पे उसको अग्रसर करता हुआ स्वयं, यानी कि वो ज्ञान भी स्वयं अवसान को प्राप्त हो जाए। तो यदि साधना कहते हैं हम उसको कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये भी एक साधना है, ठीक है। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो स्वयं ही उस ज्ञान का भी अवसान हो जाएगा, यही कहने का मतलब, ठीक है। हाँ, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। अनम्यूट कर दीजिए। जी भैया। हाँ भैया। हाँ, हरिओम हरिओम भैया हरिओम हरिओम।